बनारस से गंगाजल या वहां की गीली मिट्टी अपने घर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? बनारस में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है और वहां स्वयं शिव जी का वास है। इसलिए बनारस एक बेहद ही पवित्र स्थान है। लेकिन इसके बावजूद बनारस से गंगाजल भरकर घर ले जाने और वहां की नदी के पास की गीली मिट्टी को ले जाने से मना किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। बनारस जिसे काशी और शिव की नगरी भी कहा जाता है, वाराणसी को मोक्ष की नगरी मानते हैं, जहां लोग आत्मा की शुद्धि के लिए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर रोज सैकड़ों लोगों को मुखाग्नि देकर उन्हें मुक्ति दी जाती है। बनारस से गंगाजल या गीली मिट्टी लाना अशुभ प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उन जीवों को मोक्ष से वंचित करने का पाप लगता है। बनारस वह स्थान है जिसे काशी भी कहते हैं, जिसे शिव की नगरी भी कहते हैं, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है और जहां लोग ज्ञान पाने, मोक्ष पाने, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने तो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और यह दुनिया का एक प्राचीनतम शहर है। मान्यता यह भी है कि बनारस भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इतनी पवित्रता होने के बावजूद लोगों को वहां से नदी का जल या गीली मिट्टी लाने की मनाही होती है। ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं। काशी को क्यों कहा जाता है भगवान शिव की नगरी? आखिर क्या है काशी का रहस्य? वाराणसी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हैं, जहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं और मृत्यु होने तक ठहरते हैं। यह ऐसा स्थान है जहाँ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ हर रोज सैकड़ों लोगों की मुखाग्नि देकर उन्हें मुक्ति दी जाती है। ऐसे में वहां की गीली मिट्टी और गंगाजल में उन आत्माओं को स्पर्श माना जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां जाते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि उस पवित्र भूमि को घर लाने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति काशी से गंगाजल ले जाते हैं, वे जल के साथ जल में समाहित जीवों को भी घर ले जाते हैं, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है। किसी को भी काशी से अलग करने से उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है। काशी के जीवों को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीजों पर लागू होता है। मान्यता यह भी है कि वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा गया है। वहां की मिट्टी और जल में शिव का वास होता है। इसे घर लाना भगवान शिव को उनके निवास स्थान से हटाने जैसा माना जाता है, जो अनुचित है। इन सब के अतिरिक्त काशी में कई तांत्रिक अनुष्ठान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं। यहाँ अघोरी मसानी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वे काशी में केवल भगवान के भय से शांत रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां की मिट्टी और गंगाजल में उन तांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है जो घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ विशेष धार्मिक अवसरों या अनुष्ठानों के लिए पंडितों की सलाह और विधिवत प्रक्रिया के बाद गंगाजल लाया जा सकता है, जैसे अंतिम संस्कार, पिंडदान या श्राद्ध कर्म। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बनारस जाकर गंगाजल लाए और सीधे धार्मिक उपयोग में ले तो कोई दोष नहीं होता। वाराणसी की पवित्रता, धार्मिक महत्व और वहां की ऊर्जा को सम्मान देने के लिए यह परंपरा विकसित हुई है। हालांकि यदि कोई इसे श्रद्धा और विधिवत रूप से लाता है, धार्मिक दृष्टि से इसे अनुचित भी नहीं माना जाता। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।